जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कह दी बड़ी बात। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बड़ी बात कही। आपको बताते चले कि राकेश टिकैत सिधौली तहसील क्षेत्र के किसान नेता मयंक सिंह चौहान के हिंद हॉस्पिटल के अंदर बनी कैंटीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात भी की। उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने फिर से एक बड़े आंदोलन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्या जानकारी दी, अब हम यह आपको सुनाते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने को है, राम मंदिर को लेकर के क्या कहते हैं आप? राम मंदिर तो बढ़िया, ठीक है, बढ़िया कोर्ट ने ठीक निर्णय दिया। बढ़िया भव्य निर्माण होना चाहिए। उसमें नकली सामग्री ना लगावे, प्लास्टिक की दीवार बना रहे। गया था मैं अभी 20 दिन पहले वहाँ पे। तो जैसे बैंक्वेट हॉल में बनाते हैं, उसका सौंदर्यीकरण करते हैं, तो ऐसा ही फाइबर की उससे कर रहे हैं। जनता ने तो चंदा बहुत दिया है, तो बढ़िया पत्थर की दीवार बननी चाहिए, फाइबर की क्यों बनाते? आप जाएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी? इन्विटेशन देंगे तो जरूर जाएंगे। अभी तक दिया नहीं है, लेकिन देंगे नहीं। अगर वहाँ की कमेटी के हाथ में होगा, कमेटी को निर्णय लेना होगा, तो वो जरूर देंगे, क्योंकि दस्तावेजों में हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज 1700 कुछ में भी गए, उससे बाद में भी गए, 1900 कुछ में भी कोई प्रोग्राम एक हुआ था तो जब भी गए। लेकिन अभी अगर उसको सरकार करेगी तो सरकार हमको निमंत्रण नहीं देगी। अच्छा, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिनमें से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। उसके बाद में अब ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लोकसभा पास है। तो मतलब कह रहे हैं कि अब जो चुनाव हो वो ईवीएम द्वारा ना होकर बैलेट पेपर द्वारा हो रहे हैं। उसी से हो जानी चाहिए, दोबारा उसकी गिनती तो हो सकती है ना। ये बिल्कुल जो जनता का सवाल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए अभी माइंड मेकअप पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं हुआ। इसमें भी 8-9 साल लगेंगे। 32 के बाद में इस पर सवाल शुरू होंगे और जब जाकर कहीं इनका डाउनफॉल शुरू होगा, अभी नहीं आएगा। अच्छा, राहुल गांधी ने फिर यात्रा शुरू की है। ठीक है, यात्रा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अभी यात्रा में कितने दिन की रहेगी, तो यात्रा करनी चाहिए। पूरे देश को जोड़ने का जो काम कर रहा है करना चाहिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आवारा गवंश भी बहुत मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में छुटा है, भाई इस पर क्या है? सरकार ये चाह रही कि किसान जमीन छोड़ दे, जमीन से नफरत करे और बड़े उद्योगपति जमीन नुमाए। वे लोग बड़े व्यापारी जमीन को खरीद रहे हैं, सरकार अधिग्रहण कर रही है। जिनके 50-50 साल पुराने पट्टे थे उन पट्टों को कैंसिल कर रही है। तो ये सारा काम, पूरी पॉलिसी अभी बढ़ रही है। ये जमीन से नफरत करी जाए वो काम आएगा। किसानों को जमीन में नुकसान हो वो जमीन दे दें, वो बेच दें या छोड़ दें और लेबर का काम करें। अभी बीते दिनों एक ट्रक जो ड्राइवरों पर एक कानून लगाया गया था, वो ट्रक पे नहीं था। नहीं, ड्राइवर कौन होता है? जो आम आदमी नहीं, जो गाड़ी खुद चलाता है, वो सब पर लगाएंगे। वो कानून सब पर लागू होगा और उसका गलत मिसयूज होगा। कोई भी फिर ड्राइवरी ना करे, छोड़ दें। जिनकी जो कानून बना रहे हैं वे भी अपने छोड़ दें, खुद गाड़ियाँ चलाएं जो उनको पता चला। अच्छा नेताजी, जैसे लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, क्या आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? हम किसी का नहीं, किसान हम तो नॉन पॉलिटिकल है। टिकैत जी, अभी पिछले दिनों किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में सरकार ने कुछ पहलुओं पर बात करने की भी बात कही थी, जिसमें से कितने वादे पूरे? 22 जनवरी 2021 के बाद से हमसे कोई बात नहीं करी। अभी 3 साल हो गए, हमको 3 साल से कोई सरकार नहीं मिली। ना सरकार किसी से कोई बात करना चाहती। सरकार तो तानाशाह होगी, तो तानाशाह किसी से बात थोड़ा करता है। तानाशाह तो ऑर्डर देते हैं, तो
सरकार तानाशाहों की है, व्यापारियों की है, वो कोई किसी से बात नहीं। आए दिन जो है मतलब विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सब अभी कार्रवाई होती है और होंगी। अभी समाजवादी पार्टी भी टूटेगी, इनके बहुत लोग जाएंगे। इनका प्लान अखिलेश यादव को भी हराने का है, तो सब इनका प्लान है। उसके बाद इंडिया गठबंधन में क्या कह रहे हैं? ये आपस में लड़ जाएंगे। बीजेपी और जो आरएसएस के लोग हैं, इनका गठबंधन नहीं होने देंगे। उनके लोग अपनी विचारधारा वो इनके लोगों में थोप रखी उन्होंने, वो बात करते हैं इनसे, अपने विचार को देते हैं, जिससे आपस में लड़े टकराव हो। क्या आपके द्वारा जो है लोकसभा चुनाव द्वारा कोई किसी को लड़ाई नहीं? हमारा तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी गलत डिसीजन देगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, तो हमारे उनके खिलाफ मूवमेंट चले हुए हैं। अभी पिछले दिनों हमने आपका एक बयान सुना जिसमें आपने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। बुंदेलखंड एक अलग स्टेट बनना चाहिए। वहाँ सबसे गरीब लोग हैं और सबसे खनन संपदा सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अलग स्टेट बने, उसके अलग बॉर्डर लाइन बने, जहाँ से भी वो खनन निकले उसके बॉर्डर से निकले, उसके गेट बने, और सबसे रिच स्टेट बुंदेलखंड होगा। लेकिन गरीब सबसे जो आदमी है वो सबसे गरीब है और खनन संपदा सबसे ज़्यादा है। सोनिया गांधी और खरगे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। इस पर जिस तरह से निमंत्रण दिया है, जिस तरह से विपक्ष को या किसी को बुलाना चाहिए था, उस तरह से नहीं दिया गया है। एक पार्टी का प्रोग्राम अगर होगा और पार्टी के लोग निमंत्रण देंगे तो नहीं, वो मंदिर का है तो मंदिर कमेटी को देना चाहिए, और जैसे दूसरे पार्टी को बुलाओ वैसे बीजेपी को बुलाओ। लेकिन राम मंदिर को बीजेपी से जोड़ना क्या सही होगा? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर कमेटी को बीजेपी से जोड़ना क्या सही होगा? नहीं, जोड़ना सही नहीं है, लेकिन बीजेपी तो जुड़ रही, कमेटी है कहाँ? वो तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिष्ठान करवा रही है। नेताजी 2024 में क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? बेईमानी करेंगे ये। नहीं होगी। हाँ, विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष तो हो जाएगा, कुछ जेल में जाएगा, कुछ डरेगा, कुछ बीजेपी में शामिल हो जाएगा। अभी से इंडिया गठबंधन में हमने पिछले दिनों देखा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनमें इंडिया गठबंधन को लेकर के आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। अभी नहीं बनने का, क्योंकि सरकार के लोग उसमें शामिल है, उनमें एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, बयान दिलवाते रहेंगे, टीवी पे बहस चलती रहेगी, तो नफरत पैदा कर देंगे। अभी तक पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, अब वो राम मंदिर बनने जा रहा है। अगली अब बार जनसंख्या का होगा, सीएए एनआरसी को लेकर के अभी नहीं होगा। अभी तो जनसंख्या का आएगा, अगली बार जो इशू आएगा जनसंख्या आएगा, उस पर काम होना भी चाहिए जनसंख्या, लेकिन तो पॉलिटिकल ना हो। तो 3 साल किसानों को समय देने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं। तो अब किसान आगे क्या करने वाले हैं? देश में वैचारिक क्रांति होगी, विचार से उत्पन्न क्रांति, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। मतलब हम दोबारा उम्मीद कर सकते हैं कि वैसा ही धरना होगा? अभी नहीं, लेकिन होगा। मुद्दे वही रहेंगे, मुद्दे बदल जाएंगे, मतलब होगा, ये पक्की बात है आपके? होगा, वैचारिक क्रांति होगी। एमएसपी लागू नहीं हुई, अभी नहीं, इस पर कोई बात भी नहीं हुई अभी लागू। अभी नहीं।